मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में किसान मजदूर संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की अलग अलग समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में किसानों और गांव के आम लोगों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह खुद इस बैठक में मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में इस संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों की परेशानियों को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रमुखता से रखा। बैठक के दौरान कृषि, गन्ना आपूर्ति, पर्यावरण सुरक्षा और जल जीवन मिशन जैसे विषयों से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई। किसान मजदूर संगठन ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि किसानों को उनकी फसलों का भुगतान समय पर मिलना बेहद जरूरी है। इसके अलावा किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्य और बीज उपलब्ध कराया जाना चाहिए और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर पहुंचना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों से मांग की कि वे केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहें, बल्कि मौके पर जाकर समस्याओं का निरीक्षण करें और उसके बाद ही असरदार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला पंचायत सभागार में आयोजित इस बैठक के दौरान गन्ना किसानों की समस्याओं को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया गया। किसान मजदूर संगठन ने मांग की कि क्षेत्र की सभी चीनी मिलों से किसानों को गन्ने का भुगतान हर हाल में 14 दिन के भीतर कराया जाए। पदाधिकारियों का कहना था कि यदि तय समय सीमा यानी 14 दिन में भुगतान नहीं किया जाता है तो नियमानुसार किसानों को ब्याज के साथ उनके गन्ने का पैसा दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही छोटे किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए भी एक महत्वपूर्ण मांग रखी गई। किसान मजदूर संगठन ने अधिकारियों से कहा कि जिन छोटे किसानों के पास 50 से कम पर्चियां हैं, उन्हें गन्ने की आपूर्ति के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। संगठन का मानना है कि समय कम मिलने के कारण छोटे किसान अपनी फसल चीनी मिलों तक पहुंचाने में काफी परेशान होते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वे बिना परेशानी अपनी फसल बेच सके। अध्यक्ष जी, आज एक लंबी बैठक अधिकारियों के साथ हुई है, विभिन्न विभाग के अधिकारी थी। क्या कुछ समस्याएं आज बताई गई है? देखो, समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों को पता है, और फिर आप लोग तो समझ सकें कि जनपद का हर एक पीड़ित व्यक्ति इस कैमरे के सामने जरूर आवे। इस कचहरी में अगर वो आवेगा तो वो इस कैमरे के सामने जरूर आवेगा। हम कभी कभी सामूहिक रूप से समस्याएं रखें, और इसलिए रखें क्योंकि हमारी वो निजी समस्या नहीं, जनपद की समस्या है। चाहे वो NHI की समस्या हो, जैसे तितावी में हमने रखी कि भाई एक कन्या विद्यालय है, एक बैंक है, एक थाना, एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन न सर्विस रोड है। हजारों बच्चे रोज मौत के मुंह में को निकले हैं। टोल शुरू कर दिया, लेकिन टोल के बावजूद भी आज तक ना सर्विस रोड है, ना कोई फुटवेयर जिस पर बच्चे निकल कर आराम से अपना जीवन सुरक्षित कर सके। दूसरा हमारा मिल से संबंधित था कि भाई दोबारा से मिल चलने के लिए तैयार है, लेकिन 80% बजाज शुगर मिल बुढ़ाना अब तक भुगतान नहीं करा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकल रहे, पानीपत, खटीमा, राजमदेरा, दिल्ली देहरादून है, गंगा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन गांव के जितने भी लिंक मार्ग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी। वो बच्चे स्कूल में जाने नहीं, छुट्टी करनी पड़े, मतलब जल भराव से, फिलहाल बरसात से ये समस्या है, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल हो, उनकी स्थिति आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है। खिचड़ी खाने के सिवा वहां कुछ हो नहीं रहा है। बिजली की समस्या ये है कि 10,000 5,000 पे बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे, बिना मतलब की रिपोर्ट दर्ज करी, जिसका हमने संज्ञान लिया कि कम से कम 24 घंटे का पता लगे कि जांच होने के बाद तो रिपोर्ट हो ना। अब मान लिया रिपोर्ट होगी, फिर वो काटने में इतना समय लगे जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम आए थे, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी यहाँ थे। ADM साहब थे, SDM साहब थे, CO साहब थे, चकबंदी से थे, PWD से थे, खाद्य विभाग से थे, सभी विभागों के यहाँ सब लोग थे। सब अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि साहब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमें 1 महीने का समय चाहिए। तो आज 1 महीने का समय हमने दिया, और ये भी कहा है कि यदि 1 महीने में ये सारी चीजों पे कोई भी काम नहीं होगा तो फिर इसी कचहरी में अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर धरना शुरू करा जाए। आपने बिजली विभाग पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि मुस्लिम गाँव में जाते हैं और सुबह 20 से 25 हजार रुपए कमा के आ जाते हैं, भाई करके आ जाते हैं। मुस्लिम गांव को तो फिलहाल सरकार ने और अधिकारियों ने अड्डा बना लिया, मतलब बिना किसी गलती के। मैं तो कह रहा अगर गलती है तो उसका दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो जो दंड है वो ना तो शासन ना प्रशासन, उसे मात्र वो लोग दे रहे जो अनलीगल हैं। वो बिजली घर के लाइनमैन है, SSO है, वो सुबह जाएंगे और सुबह जाके वीडियो बनाओगे, और वीडियो बना के वो फिर डराओगे, डरा के वो 10-20 हजार रुपए रोज उनसे डरा के उतार रहे। टारगेट बना रखे सारे गांव टारगेट बना रखे। हम ये कह रहे कि यदि कोई चोरी कर रहा, कोई गलती कर रहा तो दंड मिलना चाहिए भाई, हम कहाँ उसके लिए लड़ रहे। लेकिन बिना मतलब में रोज केबिल काटने का ड्रामा, फिर उसे जोड़ने का ड्रामा, एक बड़ा जो ड्रामा चल रहा है, इस पर पाबंदी लगनी।
तो जीने के लिए सबसे जरूरी पानी, उसकी भी एक समस्या बताई गई, गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा। देखो, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी उनकी, चाहे वो विद्युत सुधार योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो। लेकिन जल जीवन मिशन की हालत यह है कि कंपनियों के द्वारा एक बहुत बड़ा टेंडर घोटाले से लगा के और गांव तक घोटाला हुआ, और आज तक 80% गांव में 80% जल नहीं गया। हर घर जल, हर घर नल नहीं है, हर घर सड़क टूटी हुई तो पहुंच गई, लेकिन हर घर आज तक जल नहीं पहुंच पाया। अब अगले महीने कोई तारीख निर्धारित? अगले महीने में 1 महीने का टाइम है। आज समझ लो जो तारीख आज है, ठीक 1 महीने बाद इसी तारीख को हम लोग दोबारा से फिर आएंगे। इस पर कितना काम हुआ, यदि काम नहीं होगा तो फिर हम पूर्ण रूप से इसी कचहरी के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पर। मिल होने दे रही है भुगतान, और लगातार चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या लगता है ऐसे में सरकार विफल हो रही है नियंत्रण करने में? देखो, सरकार को ना पहले तो ये कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से कि जब मिल चले, जब 36 रुपए किलो चीनी का भाव था और गन्ने का भाव 400 रुपए किलो था, आज चीनी का भाव 63 रुपए किलो है, तो आज गन्ने का भाव ऑटोमेटिक 600 रुपए सरकार को दे देना चाहिए। तत्काल प्रभाव से आदेश करना चाहिए कि अब जब चीनी का भाव बढ़ा तो किसान को भी उसके बढ़े भाव का रेट मिलना चाहिए। जैसे मान लो कच्चे तेल के दाम बढ़े तो डीजल के दाम बढ़े, और डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमत घटी लेकिन डीजल के दाम की कीमत नहीं घटी। तो ये सरकार जो बिना मतलब का जो टैक्स ले रही, इसका कोई औचित्य नहीं है। गुजरात के अंदर सारे जितने भी टोल हैं, लोकल जो स्टेट के टोल है, वो सब फ्री हैं, नेशनल हाईवे को छोड़ के सब टोल फ्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये रुहाना पे आप जाओगे तो उसका सबसे महंगा टोल है, वो राज्य का टोल है। आप 6,500 करोड़ रुपया किस एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे, ये पता तो लगे ना एक बार। वो प्राइमरी स्कूल में लग रहे, जूनियर स्कूल में लग रहे, वो आयुष्मान कार्ड पे लग रहे, चिकित्सा पे लग रहे, सुरक्षा पे लग रहे। तो ये कथनी और करनी में अगर अंतर है तो हम नहीं समझ सकते। 2047 नहीं है, 5,047 तक भी देश विकसित होने वाला नहीं है। समस्या को लेकर किसान आंदोलन करने की तैयारी है। देखो, किसान तो रोज ही बेचारा लड़ रहा, आंदोलन कर रहा। बात यह है कि एक दूरी है हम लोगों के बीच की और उनके बीच की, वो कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा हुआ है। हमने कहा कि 1 महीने का समय है, यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने का तो आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष लोकेश राणा जी, युवा जिलाध्यक्ष बिल्लू राणा जी, सुधीर चौहान जी, सभी जो भी हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं, इस संगठन में जिसके किसानों के लिए लड़ रहे, वो फिर इस पर बड़े आंदोलन 1 महीने के बाद करें। गन्ना क्रय केंद्रों पर होने वाली घटतौली की शिकायतों को भी संगठन ने बेहद गंभीरता से लिया। बैठक में मांग की गई कि घटतौली को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से एक विशेष टीम का गठन किया जाना चाहिए। यह विशेष टीम सभी क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी करे। अगर किसी भी क्रय केंद्र पर घटतौली की शिकायत सही पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। किसानों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों के सामने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग भी रखी गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने आने वाले पेराई सत्र को समय से शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों को गन्ने की ट्रॉलियों के साथ लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े, इसके लिए वहां पर्याप्त और उचित इंतजाम किया जाए। साथ ही गर्मी और मौसम की स्थिति को देखते हुए क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था कराने की मांग की गई। बैठक में किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा की ओर से कृषि अधिकारी को एक पत्र दिया गया। इस पत्र में मांग की गई कि किसानों को बुआई के समय पर ही गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज मिलना सुनिश्चित किया जाए। जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा ने पत्र में बताया कि क्षेत्र के किसानों को डीएपी और यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बीज की गुणवत्ता को लेकर भी किसान परेशान हैं। संगठन ने मांग की कि किसानों को तय मानकों के हिसाब से खाद और पूरी तरह से प्रमाणित बीज ही दिए जाएं। इसके अलावा बाजार में खाद बीज की कालाबाजारी और घटिया सामग्री बेचे जाने की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। पदाधिकारियों ने यह मुद्दा भी उठाया कि फसलों में बढ़ रहे कीटों और बीमारियों की रोकथाम के लिए किसानों को सही समय पर उचित तकनीकी मार्गदर्शन किया जाए और असरदार दवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों की फसल बर्बाद न हो। किसानों की कुछ समस्याएं को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ समाधान? अरे सीओ साहब, जिन विभागों से संबंधित समस्याएं आई थी उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। उन सब ने अपनी अपनी बात रखी है और जो हमें इनका मांग पत्र प्राप्त हुआ है 12 सूत्री मांग पत्र है। इसको जो समस्याएं शासन स्तर की हैं उनको शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा और जो समस्याएं हमारे जिला स्तर की हैं उनको जिला स्तर पर निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पेयजल की बड़ी समस्या बताई गई है, सभी गाँव में पेयजल नहीं आ रहा है और सड़क की समस्या है, गंदगी, प्रदूषण की समस्या बताई गई है। हाँ, वो सभी विभागों के अधिकारियों से बात हुई है
और सभी समस्याओं का जैसा भी यथाउचित समाधान है वो समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। थैंक यू। जिला पंचायत सभागार की इस बैठक में पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी जोर शोर से उठा। किसान मजदूर संगठन की तरफ से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें काली नदी और हिंडन नदी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई गई। संगठन का आरोप है कि शहर के गंदे नालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी सीधे नदियों में बहाया जा रहा है, जिसमें दोनों नदियों की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले औद्योगिक प्रदूषित कचरे को नदियों में डालने पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अलावा शहर के गंदे पानी नालों के पानी को सीधे नदियों में गिराने के बजाय उसे एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शोधित किया जाए। संगठन ने यह मांग भी रखी कि नदियों के किनारों पर प्लास्टिक कचरा फेंकने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। नदियों के संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काली और हिंडन नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराने की मांग भी की गई। ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों पर भी संगठन ने गंभीर सवाल खड़े किए। पदाधिकारियों ने अधिकारियों को बताया कि कई गांवों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पड़ी और लोगों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं मिल पा रही, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। किसान मजदूर संगठन ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है और फर्जी दावे किए जा रहे हैं। संगठन ने मांग की कि योजना के तहत हुई वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी बिलिंग और काम के बाद अधूरी या क्षतिग्रस्त छोड़ी गई सड़कों के निर्माण की जांच कराई जाए। योजना में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की मांग भी रखी गई है। बैठक के अंत में किसान मजदूर संगठन ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल कागजों पर काम करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें। संगठन ने जोर देकर कहा कि गन्ना भुगतान, खाद बीज, घटतौली, नदियों के प्रदूषण, जल जीवन मिशन और सिंचाई से जुड़ी सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए ताकि किसानों और ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।